नमस्ते सभी लोगों को। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। मेरा नाम ललित पालीवाल है। मैं बालोतरा ज़िले के सिरली गांव का रहने वाला हूं। वैसे आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो निजी बात है, ऐसा सार्वजनिक पटल पर रखने जैसी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन मैं जिस काम के बारे में बात करने वाला हूं मैं उसको एक सार्वजनिक यात्रा की तरह जीना चाहता हूं। कुछ पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं जीवन के। उसी पेंडिंग असाइनमेंट्स में से एक है आरएस का एग्ज़ाम। मैंने जब पहली बार इस एग्ज़ाम के बारे में सुना था तो जब पहली बार कॉलेज के टाइम्स में जब इसको बार सोचा होगा इस बारे में, तब मेरा इस एग्ज़ाम का बारे में धारणा या तात्पर्य अलग था। आरएस बनने का, नहीं बनने का, एग्ज़ाम देने का। वो समय के साथ बदलता रहा। फिर कॉलेज के बाद काम करने लग गए, नौकरी करने लग गए, उसमें व्यस्त हो गए और वहाँ पर कभी मुड़ के फिर बहुत उस वाली नज़र से, उस वाले एफर्ट से देखा नहीं एग्ज़ाम को। अब जबकि वैसे मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। मैं गांव से ही पढ़ा लिखा हूँ 8वीं तक, फिर 9वीं 10वीं बालोतरा से की और फिर मैं जेईई की कोचिंग की मैंने, और एनआईटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। एनआईटी से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है और पिछले 4 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। 9 घंटे की जॉब रहती है मेरी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक आरएस का अटैम्प्ट दूँ, सीरियस अटैम्प्ट, पहला और आखिरी बार कह सकते हो आप उसे। 27 साल का हो चुका हूँ मैं, 27 का हो जाऊँगा अभी। तो अब मैं वो एक बार एक एग्ज़ाम देना चाहता हूँ वो अच्छे से। अब वो ऐसा कुछ नहीं है कि आरएस बनने का सपना है या ज़रूरत है या प्राथमिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ना आज के समय में मैं जहाँ हूँ या ना मेरी ज़रूरत है, ना मेरी प्राथमिकता है और ना मेरी रुचि है। मैं इसे एक जीवन की प्रयोगशाला का एक प्रयोग की तरह जीना चाहता हूँ। जो भी आप, तो ये बात मैं यहाँ क्यों रख रहा हूँ वैसे? यह बात यहाँ रखने का कारण ये है कि एक तो स्व अनुशासन, कि अगर मैं इस प्रयोग को थोड़ा सफल तरीके से जीना चाहता हूँ तो उसके लिए अनुशासन की ज़रूरत पड़ेगी, वो जो जिसकी मेरे में थोड़ी कमी है। मतलब मैं कोई बहुत लंबे तक खींच नहीं पाऊँगा काम को। मेरी 9 घंटे की रोज़ की नौकरी रहती है, उसके बाद कुछ भी पढ़ाई लिखाई करना और लंबे समय तक करना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो मैं अगर आप लोगों से हर हफ्ते इस बारे में बात करूँगा या सार्वजनिक पटल पे ये चीज़ रखूँगा कि पिछले हफ्ते क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा, तो थोड़ा शायद मेरे लिए वो थोड़ा एक पुश करेगा मुझे उस टास्क की तरफ जाने के लिए। फिर से वापस उसी बात पे आते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। देखो, मैं उस वाली जद्दोजहद से तो मेरे हिसाब से मानसिक रूप से बाहर निकल चुका हूँ कि मुझे क्या बनना है। मुझे कुछ नहीं बनना है। क्या बनना है वो मेरी अभी जीवन का टास्क में नहीं है। क्या करना है वो है। मैं बहुत सारे काम हैं ऐसे जो करना चाहता हूँ और आत्मविश्वास भी है कि कर लूँगा मैं देर सवेर वो सारे काम। कुछ निजी हैं, कुछ पारिवारिक हैं, कुछ सामाजिक हैं। मुझे लगता है कि ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखेगा और सारे काम धीरे धीरे होते रहेंगे। उन्हीं कामों की तरफ जाने वाला एक रास्ता ये है कि अगर इस वाले रास्ते से गया तो थोड़ा पुश कर देगा मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला प्रयोग भी एक बार करके देखूँ। दूसरा ये है कि बहुत सारा, मतलब ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो नहीं होने चाहिए पढ़ने के, वो भी व्याप्त हैं अपने आसपास। जो पढ़ने के वो कारण नहीं होते, जो कि है बने हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा और अच्छे से बात कर पाऊँ। अभी मैं बात करता भी हूँ, जो मुझे लोग जानते हैं निजी रूप से, उनको पता है कि मेरी इस पूरी इकोसिस्टम के बारे में क्या राय है। तो उसके बारे में और अच्छे से बात कर पाऊँ। मतलब ऐसा ना हो कि अंगूर खट्टे हैं वाली, अगर मैं बिना कुछ ऐसा कहे करूँगा तो वो ना लगे कि ठीक है। और तीसरा कारण ये है, जिसका मैं ये भी योग्य नहीं हूँ, मैं ये मानता हूँ कि उसके योग्य तो मैं नहीं हूँ। तीसरा ये कारण है कि अभी मतलब चल भी रहा है, कारपीएससी कैसे पेपर बना रही है, थोड़ा सा चेंज कर रही है पैटर्न, ये वो है ना। बाकी सभी मार्केट में चल ही रहा है, आप सबको पता है जो इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में बात करूँगा तो शायद थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है उन लोगों को
या मेरे से जो लोग कर रहे थे शायद कुछ मदद मिल जाए शायद, है ना। वो मैं मानता हूँ उससे मैं योग्य नहीं हूँ उसके, मैं अभी भी मानता हूँ बहुत अच्छे लोग, बहुत अनुभवी लोग हैं यहाँ पे, वो बात करते हैं। मैं तो बिल्कुल नया हूँ, मेरा साइंस बैकग्राउंड है। कभी बहुत अच्छे से लास्ट बार पढ़ाई 2016-17 में की थी, अच्छे से पढ़ाई है ना, मतलब जिसको पढ़ाई बोलते हैं। बाकी ऐसे तो किताबें पलटते रहते हैं। अच्छे से पढ़ाई लास्ट बार, वो जो एडवांस लिखा था मेंस और एडवांस के बीच की, वो लिखा था 2017 वाला। उसके बाद बहुत अच्छी रिग्रेसिव पढ़ाई अभी तक की नहीं है। तो अभी ये बात है कि मैंने पूरा देखा पिछले में, और ये ऐसा नहीं है कभी आरएस का रिजल्ट आया है उसका वैसा नहीं होता, रिजल्ट आता है, आप देखते हो रिजल्ट और आप पंप हो जाते हो कि मैं भी करूँगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं ये चीज़ लगभग पिछले 20-25 दिनों से सोच रहा था, उसके बाद संयोग बीच में रिजल्ट आ गया आरएस का। तो थोड़ा ये मैंने जो अपनी अभी मैं जो कह रहा हूँ, ये बात 7-8 दिन जो भी हुआ है रिजल्ट के बाद, ये मैंने जान के पोस्टपोन की है कि ऐसा ना हो 17 को रिजल्ट आया, 18-19 को पंप होके मेरा ये वीडियो सामने आ रहा है तो लगे कि ये तो तात्कालिक प्रतिक्रिया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके बारे में 15-20-25 दिनों से सोच रहा था, और जो मुझे लोग जानते हैं, मेरे आसपास के लोग, उनको पता है कि ये मेरा एक पेंडिंग असाइनमेंट की तरह ही है ना। मतलब मेरा सीनियर मुझे कोई 4-5 साल बाद अगर मेरी किसी सीनियर से बात हो रही है तो वो यही पूछ रहा है कि तैयारी कैसे चल रही है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं ये कर रहा हूँगा, वही परसेप्शन बना हुआ था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, 4-5 साल से। तो एक तो वो मतलब पेंडिंग असाइनमेंट बोल सकते हो, मैं तो इसको पेंडिंग असाइनमेंट ही बोलता हूँ, जिसके लिए एक एफर्ट डाला जा सकता है। मतलब अब सिलेक्शन का तो मुझे पता नहीं है, वो होगा नहीं होगा, वो तो लंबी प्रक्रिया है, देखते हैं कहाँ क्या होता है। तो वापस उस पर आते, मैं पिछले 10-15-20 दिन से आगे पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न वगैरह देख रहा था, और कुछ चीज़ें लगी मुझे ऐसा, मतलब राय बनी है कुछ एग्ज़ाम के बारे में खुद से सेल्फ के साथ। तो मैंने ऐसे मोटा मोटी काउंट भी किए। देखो मेरा सबसे बड़ा टास्क अभी यही है कि मैं नौकरी करता हूँ और जॉब करनी ही है, नो चॉइस, मतलब छोड़ना वोड़ना अभी कोई नहीं है। नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है, नौकरी ठीक है, मौज आ रही है, और उसके साथ ही ये करना है कंटिन्यू। तो रोज़ के 3 से 4 घंटे यही होते हैं मेरे पास देने को, अगर वो भी मैं अपना अनुशासन बनाए रखूँ तो मुझे ऐसे, मैंने पूरा पेपर देखा वगैरह, तो लगभग पूरा सिलेबस मेंस और प्री मिला के मुझे ऐसा लगता है 900-1000 घंटे तो कम से कम चाहिए होंगे मुझे इस एग्ज़ाम को थोड़ा भी तरीके से लिखने के लिए। हाँ, अगर 900-1000 घंटे अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मैं एक अच्छा फाइट दे सकता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। तो वही टास्क है, 300 प्री के लिए मान लो, 600 मेंस के लिए मान लो, मोटा मोटी 900 मैंने ये काउंट किया, मैंने पूरे पेपर देखे, कहाँ से सवाल आ रहे हैं, क्या है, उसके बाद की कैलकुलेशन है ये। तो अब वो एक तो वो समय मिले मुझे, यही है कि थोड़ा, जब भी नोटिफिकेशन वगैरह इस बार का आया नहीं है 2026 का, अगर आरएस करवाएगी आरपीएससी तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये चैनल, इस जो अपन जिस मीडियम से अपन बात करेंगे, इस पर क्या होगा, इस पर मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक, मतलब संडे टू संडे मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँ, जिसमें मैं बताऊँ कि पिछले 7 दिनों में मैंने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा, है ना। मतलब क्या एग्ज़ाम पूछ रही है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ और कैसे पढ़ा जा सकता है उसको, उसके बारे में थोड़ी बातचीत। और उसके मुख्य 2 लक्ष्य ही हैं। एक तो है कि मेरा स्व अनुशासन बना रहे, और दूसरी इसकी बात ये है कि अगर कोई मैं कुछ काबिल बात कर पाऊँ, कोई काम की बात कर पाऊँ सब्जेक्ट्स के बारे में, तो वो और भी लोगों के पास पहुँचे, अलग अलग विषयों के बारे में जो बात करता हूँ, जो समझ बनेगी। वैसे मैं बिल्कुल, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, अभी मैं मैथ्स की डोमेन में हूँ, है ना। तो इनसे थोड़ा सा ताल्लुक़ कम है मेरा इन सारे सब्जेक्ट से, लेकिन समझ है अच्छी खासी, है ना। मुझे ऐसा लगता है समझ मुझे सारे सब्जेक्ट्स की हैं। तो इसी के लिए बातचीत थी, थोड़ा लंबी बात हो गई अभी, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे तो याद भी नहीं है, मतलब पीछे 9-10 मिनट से क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मोटा मोटी बात ये है फाइनली कि यहाँ इसी माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपन हर वीकली इंटरेक्ट करेंगे। हो सकता है ये एक तरफा संवाद ही रहे, सामने कोई नहीं देखे। मुझे ये भी पता है कि बहुत बड़ा क्राउड नहीं है उधर देखने वाला, ये मैं जानते हुए ये बात कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही स्व निर्णय है। इसमें सामने कितने लोग देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा है नहीं मेरे पास, मतलब ना वो मोटिवेशन है ना डिमोटिवेशन है। मैं वैसे बता चुका हूँ ना, सपना, ज़रूरत, प्राथमिकताएं कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत सारे काम है अभी जिसमें पढ़ाई शुरू के टॉप 4-5 में आ नहीं पा रही, है ना। मैं जिस
फेज़ में हूँ अभी जीवन के, तो अभी पढ़ाई है नहीं अब, तो उसके बाद भी करना थोड़ा टास्क भरा काम है। कोशिश करते हैं और होपफुली विल गिव ए गुड फाइट। और डॉक्यूमेंट होगी जीवन, कुछ नहीं होगा तो जीवन तो डॉक्यूमेंट होगा। जो थॉट प्रोसेस है, जो सोचते हैं समाज के बारे में, पढ़ाई के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, वो थोड़ी वृद्ध ऑडियंस के सामने पहुंचेगी तो अच्छा लगेगा। जो बात दोस्तों के साथ, जो बात मैं अपने छोटे भाइयों से करता हूँ, अपने दोस्तों से करता हूँ, वो उन लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक शायद पहुँचे। मतलब ज़्यादा का मतलब मेरे यहाँ 100 लोग भी मेरे लिए ज़्यादा ही हैं, 100 लोगों तक पहुँच रही है तो उसी के लिए है ये चैनल। और बाकी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो आसपास किसी को भेज सकते हैं ताकि हो, कनेक्ट हो और कुछ चीज़ें बने। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या बनता है। कुछ अगर काम की चीज़ यहाँ से निकल के आती है तो शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, अगर जो इस वाले फील्ड में है। बाकी तो कोई काम की चीज़ है नहीं ज़्यादातर यहाँ पे, बाकी दूसरे लोगों के लिए। हाँ, ये बात है कि मैं इस माध्यम से जो मेरी समाज के प्रति राय है, जो मैं समझता हूँ पढ़ाई लिखाई का मकसद क्या है, यहाँ क्यों पढ़ाई करनी चाहिए, जो मेरी छोटी समझ है, छोटी उम्र के जो अनुभवों के आधार पर जो समाज की समझ बनी है, उसके बारे में मैं निरंतर बात करता रहूँगा यहाँ से, पढ़ाई के साथ साथ ही। मतलब वही टॉपिक रहेगा साथ में ज़रूर। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, एक लास्ट बात ये है कि मेरा इस पूरी यात्रा का, जो मैं RS का एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ 2026 की, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे पास ना पाने को कुछ है ना खोने को कुछ है। अगर मेरा मतलब सिलेक्शन होता है तो भी मुझे आप नाचते हुए नहीं देखोगे भले ही, और नहीं होता है तो आप मुझे ऐसे बहुत गमगीन भी नहीं देखोगे, है ना। मेरे लिए यहाँ ये एकमात्र प्रयोग है जो मैं एक पेंडिंग असाइनमेंट की तरह देख रहा हूँ, एक एफर्ट डाल के देखते हैं, है ना। ये जो जहाँ तक मुझे पहुँचना है, जो काम मुझे करने हैं, अगर मेरा ये वाला हो गया है तो शायद वो उसमें गति देगा। मैं जहाँ पर मैं 7 साल बाद पहुँचना चाहता हूँ वहाँ 4 साल बाद पहुँच जाऊँ। यहाँ 10 साल बाद मैं अपने आप को जहाँ देखता हूँ जीवन में, वहाँ पर यहाँ से 5 साल बाद देखता जाऊँ। बाकी मैं, जो लोग जानते हैं मुझे, उनसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप मुझे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, कुछ भी नौकरी करते हुए मरते नहीं देखेंगे। मेरे जीवन में जो भी कुछ भी मैंने सोच रखा है वो, उसमें मेरे कोई भी नौकरियाँ वोकरियाँ नहीं हैं। बहुत साधारण सरल जीवन है वो। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो मेरे लिए पूरी प्रोसेस एक तरीके से ऐसा है कि आप इसको ऐसा समझो, उदाहरण देता हूँ। अपने गांव में जो लोग बाहर काम करते हैं, मारवाड़ के तो खूब सारे बाहर लोग हैं, वो होली पे घर आते हैं, दिवाली पे घर आते हैं, तो वो क्रिकेट खेलने जाते हैं टीमें बना के, जहाँ पर उनका हार या जीत मुख्य लक्ष्य नहीं होता। उनका लक्ष्य होता है लोगों से मिलना, खेलना, मौज काटना। वो पैसों के भी मैच करते हैं, पैसे लगाते हैं 1100 का, 2100 का, 5100 का, है ना। तो मेरे लिए वही ये क्रिकेट मैच है। मैं होली पे घर आया हुआ हूँ और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ, जहाँ हार जीत बहुत मायने नहीं रखती है। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि वही है ना कि भाई बैट छोड़ाए वो खेलना नहीं भूले। तो मैं भी अपने आप को उसी तरीके से देखता हूँ। होपफुली इट विल बी ए ग्रेट जर्नी, लेट्स सी व्हाट लाइफ होल्ड्स, है ना। थैंक यू। और आप अगर लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं तो शेयर कीजिए, और अपन इसको होपफुली एक अच्छी जर्नी आप डॉक्यूमेंट करेंगे। और लाइफ तो डॉक्यूमेंट होगी। मतलब मैं आज से 5 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखूंगा, मैं ये तो देख पाऊंगा कि मैं 5 साल पहले ललित क्या सोचता था। तो थैंक यू, आप शेयर करिए लोगों के साथ, और धन्यवाद।